डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड, यानी हम एक्सपेरिमेंटली क्वांटम यील्ड कैसे निकाल सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको। क्वांटम यील्ड जो है ना, उसको पहले हम देखेंगे डिफाइन कैसे करते हैं। हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग पर सेकंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड पर सेकंड। इसको हम कहते हैं क्वांटम यील्ड, है ना। यानी कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए पर सेकंड और कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए उस दौरान, उसको क्या कहते हैं हम, क्वांटम यील्ड, राइट। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए पर सेकंड, उसको हम रेट भी कहते हैं। रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन या नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटास ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, इसको भी कहते हैं हम क्वांटम यील्ड। यानी हमें रेट देखना है और कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए हैं ये देखना है। इन दोनों का जो रेशो है, इन दोनों को अगर हम पता लगा सकते हैं तो हमें क्वांटम यील्ड मिल सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें दो चीजें डिटरमाइन करनी, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड। ये कैसे निकाल सकते हैं हम, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका सेटअप मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, पहले मैं इसका आपको रफ डायग्राम दिखाता हूं। इस इंस्ट्रूमेंट में एक लाइट सोर्स रहता है, ठीक, लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स के सामने रहती है एक लेंस जिसकी एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ रहती है, ठीक है। और लाइट इस लेंस पे पड़ने के बाद में किसी पॉइंट पे जब फोकस होती है तो उस पॉइंट के सामने रखा जाता है मोनोक्रोमेटर। मैं बोलूंगा इसको मोनोक्रोमेटर या ऑप्टिकल फिल्टर बोलूंगा मैं इसको, ऑप्टिकल फिल्टर, या मैं लिखूंगा इसको मोनोक्रोमेटर और मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर के सामने रहता है एक नैरो स्लिट यानी सुराख, ठीक है। मैं इसको लिखूंगा स्लिट, ठीक है। स्लिट के सामने रखी जाती है अपनी रिएक्शन एक सेल में। लेकिन ये जो सेल है ना, ये जो सेल मतलब एक चेंबर में रखा जाता है, जो चेंबर बना हुआ रहता है गिलास का या फिर कॉर्ड्स का, इसे हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल। इसमें रहता है अपना सैंपल या रिएक्शन। लेकिन इस सेल को हम बाहर से कवर करते हैं। किससे कवर करते हैं वो बताऊंगा, और क्यों कवर करते हैं ये भी बताऊंगा। बाहर से इसे कवर किया जाता है, इसे रखा जाता है थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट, ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो मैंने बनाया ये दो, इसको मैं रेड कलर से बनाऊंगा। दीज आर एक्चुअली विंडोज। ये विंडोज जो ना, इनके थ्रू लाइट आर पार होनी चाहिए। ये विंडोज भी या तो गिलास या कॉर्ड्स के रहते हैं। ये सैंपल जो सेल है, सेल बोलूंगा मैं इसको, सेल, ये भी किसका रहेगा, गिलास का और कॉर्ड्स। वो डिपेंड करता है, अगर हमें विजिबल रेंज में काम करना है तो गिलास का चलेगा, लेकिन अगर हमें 300 नैनोमीटर से नीचे काम करना है तो हमें कॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कॉर्ड जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब नहीं करता। बात समझ में आ गई। तो ये विंडोज और ये सैंपल सेल एक ही मटेरियल के बने हुए रहते हैं, ठीक। और इसके सामने यहां पे रहता है डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। इसको मैं कहूंगा डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। अब ये जो पूरा सेटअप है इसको मैं समझाता हूं ये होता क्या है। देखो सबसे पहले लाइट सोर्स। लाइट सोर्स मतलब लैंप मान लो, जहां से लाइट निकलती है, ठीक। यहां से लाइट निकलने के बाद में, ठीक है, इस सोर्स से लाइट निकलने के बाद में लेंस पे पड़ती है। अब ये लाइट जो है ना, ये कहां से निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात ये है, इसके लिए हम मर्करी वेपर लैंप भी यूज करते हैं। ये भी लाइट सोर्स है।
या फिर जो हमारे पास में बल्ब रहता है इनकैंडेसेंट बल्ब, यानी जिसमें फिलामेंट रहता है, फिलामेंट, वो यूज़ कर सकते हैं। आयरन, हॉट आयरन रॉड यूज़ कर सकते हैं, उससे लाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर कार्बन आर्क ले सकते हैं, कार्बन आर्क। दीज आर सोर्सेज ऑफ लाइट। यहाँ से जो निकलती है लाइट वो इस लेंस के थ्रू पास होती है, जो गिलास या कॉर्ड्स का लेंस रहता है, ठीक, एक सूटेबल फोकल लेंथ का। यानी यहाँ से जो लाइट पड़ती है ये एक पर्टिकुलर जगह पे इस लाइट को फोकस करना चाहिए, इस तरह। उसके बाद में रहता है सामने ऑप्टिकल फिल्टर या मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का काम क्या है? एक सिंगल वेवलेंथ देना, सिंगल वेवलेंथ देना। क्योंकि हमें जब फोटोकेमिस्ट्री में काम करना है तो हमें एक ही वेवलेंथ की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीपल वेवलेंथ से हमारे रिजल्ट जो अच्छे नहीं आएंगे। उसके बाद में इसके आगे भी एक चीज़ रहती है, उसको बोलते हैं स्लिट। स्लिट जो है ये एक छोटा सुराख है, नैरो स्लिट, ताकि हमें एक नैरो बीम मिल जाए जिसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ताकि उसमें स्ट्रे लाइट, साइड वाली लाइट कोई ना आए। एक नैरो बीम मिलनी चाहिए। और यहाँ से जब लाइट निकलती है तो हम इसको अलो करते हैं टू फॉल ऑन सैंपल। एक सैंपल मीन्स रिएक्शन, जो रिएक्शन हो रही है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें हमें करनी है। तो सैंपल जो रखा जाता है वो रखा जाता है सैंपल सेल में, और उसको बाहर से हम रखते हैं थर्मोस्टेट में, ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अब देखो यहाँ पे जब इस पे लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के बाद में यहाँ पे रिएक्शन होती है, कुछ फोटॉन्स या क्वांटास एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ ट्रांसमिट होते हैं। और ये जो ट्रांसमिट होते हैं यानी जो सीधे निकल जाते हैं वो इस डिटेक्टर पे पड़ते हैं, और यहाँ पे रिकॉर्डर रहता है, वो रिकॉर्डर उनको रिकॉर्ड कर लेता है और हमें पता चल जाता है कि लाइट कितनी ट्रांसमिट हुई, ये याद रखना। तो हमें मिल जाती है ट्रांसमिटेड लाइट, ये याद रखना। अब हमें इससे तो काम नहीं, हमें काम है एब्जॉर्ब्ड लाइट से। तो हम सिंपली करेंगे, जो ओरिजिनल लाइट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एब्जॉर्ब्ड लाइट प्लस ट्रांसमिटेड लाइट, है ना। तो फिर एब्जॉर्ब्ड लाइट किसके बराबर है? वो बराबर है ओरिजिनल लाइट माइनस ट्रांसमिटेड लाइट। तो इस तरह से हमें एब्जॉर्ब्ड लाइट जो है या उसकी इंटेंसिटी मिल जाती है। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब देखो ये जो है ना, ये चीज़ें ये मैं आपको समझा दूंगा लास्ट पे कि हम कैसे करते हैं, लेकिन पहले हम इस इंस्ट्रूमेंट का जो ये डिटेक्टर है ये देखते हैं ये क्या होता है। देखो हमारे पास में डिटेक्टर्स डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो डिटेक्टर्स बताऊंगा। एक को कहते हैं केमिकल एक्टिनोमीटर और दूसरे को कहते हैं हम थर्मोपाइल। अब ये जो डिटेक्टर्स हैं ये किस तरह मेजर करते हैं लाइट को वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? चलो ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं मैं क्या, डिटेक्टर्स। हमारे पास में बहुत सारे हैं डिटेक्टर्स, लेकिन मैं दो डिटेक्टर्स यहां पे डिस्कस करूंगा। कौन कौन सा? एक तो है थर्मोपाइल, वो दूसरा है केमिकल एक्टिनोमीटर। तो सबसे पहले लूंगा मैं थर्मोपाइल। ठीक है। थर्मोपाइल एक्चुअली रहता है कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मोकपल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मोकपल्स। थर्मोकपल में आपको समझाता हूं क्या होता है। देखो अगर हम दो वायर्स लेंगे, ये आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा। एक वायर लूंगा मैं कॉपर का, दूसरा वायर लूंगा मैं आयरन का, याद रखना ये दो डिफरेंट वायर्स हैं। इसमें एक एंड रखूंगा मैं हॉट, दूसरा एंड रखूंगा मैं कोल्ड। तो जब हम दो डिफरेंट वायर्स लेते हैं, दो डिफरेंट मेटल्स के वायर्स, उनको दो सिरों से
जोड़ते हैं, एक सिरे को हम गर्म करते हैं, दूसरे को ठंडा रखते हैं, तो वहां पे करंट फ्लो होती है। उसके लिए देखो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, हॉट कॉफी एक फॉर्मूला, हॉट कॉफी यानी हॉट एंड पे जो करंट है वो कॉपर से आयरन की तरफ मूव होता है, यानी कॉपर से आयरन की तरफ फ्लो होता है, तो एक करंट फ्लो होता है। लेकिन करंट कब फ्लो होता है? जब दो एंड्स पे टेम्परेचर डिफरेंट हो। बात समझ में आ गई, ये याद रखना। अगर हम बहुत सारे थर्मोकपल्स आपस में मिलाएंगे ना, तो हमें मिल जाते हैं थर्मोपाइल। क्या मिल जाता है? थर्मोपाइल। देखो थर्मोपाइल भी कैसे काम करता है मैं बताता हूं। थर्मोपाइल डिटेक्टर है ना, जो हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस में यूज करते हैं, ये जो हम क्वांटम यील्ड निकालने के लिए यूज करते हैं। देखो ये थर्मोपाइल कैसा रहता है। देखो एक बॉक्स रहता है, मैं बोलूंगा इसको डार्क बॉक्स। क्या बोलूंगा इसको? डार्क बॉक्स। डार्क क्यों बोलूंगा? इसकी वजह है, एक डार्क बॉक्स है, इस डार्क बॉक्स में एक मेटल प्लेट रहता है। क्या रहता है? मेटल प्लेट, जो बिल्कुल ब्लैक रहता है, ब्लैक एंड। इसको कार्बन ब्लैक वगैरह से हम पेंट करते हैं ताकि ये बिल्कुल काला हो जाए। और इस मेटल प्लेट के ऊपर हम चिपका देते हैं थर्मोकपल्स। वो मैं बताऊंगा थर्मोकपल्स इस तरह। मैं डिफरेंट कलर लूंगा। देखो एक रॉड जो है ना, एक रॉड इट मीन्स एक मेटल, तो दूसरा रॉड मीन्स दूसरा मेटल। मान लीजिए एक रॉड है बिस्मथ, दूसरा रॉड है सिल्वर। समझ में आया? तो ये दूसरा मेटल है, तो इसका मतलब ये जो जंक्शन है, यहां पे दो मेटल्स टच कर रहे हैं, ठीक। फिर यहां पे दो मेटल्स टच कर रहे हैं, यहां पे दो मेटल्स टच कर रहे हैं, यहां पे, यहां पे, यहां पे। अब ये जो वाला जंक्शन है, दिस जंक्शन जिसको मैं ग्रीन कलर से बना दिया, ये है कोल्ड जंक्शन, क्योंकि ये अंदर की साइड में है। और जो दूसरे कलर का है, इसको मैं दिखाऊंगा रेड से। ये रेड आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये कलर इन्हें जो इस प्लेट के साथ में चिपका हुआ है, ये है हॉट जंक्शन। यानी ये इस तरह है, अंदर से हॉट, बाहर से कोल्ड। ये हॉट और यहां पे ये कोल्ड। बात समझ में आई? शाबाश। देखो इन जंक्शंस को जो, सॉरी इन थर्मोकपल्स को ना, इनको हम वायर से जोड़ते हैं। वायर से जोड़ने के बाद में इनको हम एक मिली एमीमीटर से जोड़ते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें करंट कितनी प्रोड्यूस हुई। अब करंट कैसे प्रोड्यूस होगी वो देखना है। अंदर वाला साइड जो है वो बिल्कुल डार्क है, और ये जो बाहर वाला साइड है, इसको मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो बाहर वाला साइड है, ये ब्लैक इस प्लेट के साथ में जुड़ा हुआ। देखो होता क्या है, जब सैंपल सेल से लाइट निकलती है बाहर, इन्हें ट्रांसमिट होती है, आईटी बोलूंगा मैं, तो ये जो लाइट है सीधी इस पे पड़ती है। किस पे? इस प्लेट पे। अब लाइट इस पे पड़ने के बाद में ये प्लेट जो है, ये ब्लैक कलर का, ये कोई भी रेडिएशन बाहर नहीं छोड़ता, ये एब्जॉर्ब करता है, लाइक ब्लैक बॉडी है ना, ये मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है, इसका टेम्परेचर हो जाता है रेज, यहाँ का बाहर का। इधर का टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, और अंदर का है लो टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बाहर का ज्यादा बढ़ेगा, उतना इन दोनों में, यानी ए दो एंड्स में, उतना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा आएगा हॉट एंड कोल्ड में। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा आएगा, उतना वहां पे करंट ज्यादा फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो जिस हिसाब से करंट फ्लो होगा, हम ये कहेंगे कि उस हिसाब से यहाँ पे लाइट आ गई। यानी जितनी लाइट इस पे पड़ेगी उतना ये हॉट होगा, जितना ये हॉट होगा उतना करंट फ्लो होगा। और इस तरह से हम जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, और बाद में उसकी एनर्जी मेजर करने के बाद में इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, ये होगा एक। दूसरा होता है केमिकल एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर
देखो दोनों डिटेक्टर्स बताऊंगा मैं, एक तो मैंने बताया, दूसरा बताऊंगा ये कैसा काम करता है। ये जो एक्टिनोमीटर है ना, ये सिंपली इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। तो होता क्या है, देखो केमिकल एक्टिनोमीटर में हम एक ऐसी रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, जिसका हमें क्वांटम यील्ड जो है, क्वांटम यील्ड नोन हो, यानी हमें उसका क्वांटम यील्ड पता है कि इस रिएक्शन का क्वांटम यील्ड ये है, यानी ये रिएक्शन इतनी लाइट एब्जॉर्ब करके इतना प्रोडक्ट बनाना चाहिए। समझ में आया? तो ऐसा करते हैं। तो वन ऑफ द रिएक्शंस में बताता हूं आपको, वो ये है कि अगर हम ऑक्जेलिक एसिड लेंगे COOH और उसके साथ में डालेंगे हम यूरानिल सल्फेट। क्या डालेंगे? यूरानिल सल्फेट। ये भी बताऊंगा मैं आपको कितना। देखो हम लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड जो है, ये लेते हैं हम 0.05 मोल और ये लेते हैं हम 0.01 मोल यूरानिल सल्फेट। यूरानिल सल्फेट क्या है? यह है फोटो सेंसिटाइजर, यानी ये लाइट एब्जॉर्ब करता है लेकिन खुद यूज नहीं करता, बाद में इसको दे देता है, ट्रांसफर करता है उसकी एनर्जी। वो मैं बताऊंगा कैसे। देखो मान लो हमारे पास में यूरानिल सल्फेट जो है उसका मैं ऑक्साइड फॉर्म लेता हूं, UO2 पॉजिटिव, राइट, और लेते हैं हम COOH। इस फॉर्म में, क्योंकि सॉल्यूशन में ये तो ब्रेक हो, मतलब ये इस आयनिक फॉर्म में आ ही जाता है, ठीक है। देखो होता क्या है, जब हम रेडिएशन डालते हैं ना, तो ये यूरानिल सल्फेट ये जो ऑक्साइड आयन है ये लाइट एब्जॉर्ब करता है। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में एक्साइट होता है। क्या होता है? एक्साइट होने के बाद में जो एनर्जी है, एनर्जी देता है ऑक्जेलिक एसिड को। अब ऑक्जेलिक एसिड जो है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में ज़ाया नहीं करता, बल्कि उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल रिएक्शन के लिए। याद रखना, किसके लिए यूज करता है इसको? केमिकल रिएक्शन के लिए। यानी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में ब्रेक हो जाता है। कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब की थी, इसने एब्जॉर्ब करके एक्साइट होके इसको दे दिया। ये रिएक्शन यूज करेगा और ब्रेक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर में। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये जो है, ये वाला यूरानिल सल्फेट का आयन, यूरानिल ऑक्साइड जो है कैटायन यहाँ पे जो बन था, ये जैसा था वैसा ही वापस आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं आई। ये सिर्फ एक्साइट होता है, एक्साइट होने के बाद में वापस डी एक्साइट होता है। अब ये ऑक्जेलिक एसिड जो है ये हम मेजर कर सकते हैं बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन, यानी ये हम टाइट्रेशन से पता लगा सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन आपको मालूम है, वो हम पता लगा सकते हैं कि पहले कितना था बाद में कितना हुआ। KMnO4 से टाइट्रेशन करते हैं इसकी विद KMnO4, इससे हमें पता चल जाएगा कि पहले कितना था ये, अब कितना है। अब जितना ये डिकम्पोज हुआ होगा उससे हमें पता चल जाएगा, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कितनी लाइट इसने एब्जॉर्ब की। समझ में आया ना? ठीक, ये समझ में आया। अब देखो, अगर हम इससे भी लाइट एब्जॉर्ब जो है वो मालूम कर सकते हैं और थर्मोपाइल से भी मेजर कर सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है, अगर हमने लाइट एब्जॉर्ब्ड मेजर की, हम इजीली इसका क्वांटम यील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक बात जो मैं आपको बताऊंगा, जो केमिकल एक्टिनोमीटर है इसको हम कैलिब्रेट भी कर सकते हैं अगेंस्ट थर्मोपाइल, यानी थर्मोपाइल के साथ में पहले इसको कैलिब्रेट करेंगे, बाद में यूज करेंगे ताकि रिजल्ट्स अच्छे आ जाए। ठीक है, अब मैं इसका प्रोसीजर दिखाता हूं आपको, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, सबसे पहले
लाइट को मेजर करना, यानी एक्सपेरिमेंट अगर हम देखेंगे, एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले जो काम है हमारा वो है जो लाइट आती है सोर्स से सैंपल के थ्रू पास होने के बाद में उसको मेजर करना इंपॉर्टेंट है। ठीक, मेजरमेंट ऑफ लाइट, यानी मेजरमेंट ऑफ लाइट जो है, मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलूंगा मैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो इंपॉर्टेंट है। देखो इसके लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास में जो सैंपल सेल रहता है, सैंपल सेल, हम सोर्स से लाइट ऑन करते हैं सीधा, मोनोक्रोमेटिक वगैरह सब पूरा, लेकिन सैंपल सेल में सैंपल नहीं लेते, विदाउट सैंपल लेते हैं पहले, विदाउट सैंपल। एक पर्टिकुलर टाइम गैप के लिए, सपोज 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, सपोज 10 मिनट्स रखूंगा मैं यहां पे, 10 मिनट्स के लिए इसको अलो करते हैं सीधा पास होने में। समझ में आया? और सीधा पास होने के बाद में इसको हम डिटेक्टर पे डालते हैं, डिटेक्टर, ठीक है। और इसमें सैंपल नहीं लेते लेकिन सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं। इससे हमें क्या पता चल जाता है कि विदाउट सैंपल कितनी लाइट पास होती है, यानी कितनी इंटेंसिटी पास होती है। ठीक है, ये होगा एक। फिर ये एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करते हैं। अब लेते हैं हम विद सैंपल, क्या लेते हैं हम? विद सैंपल। लाइट पास करेंगे तो यहां पे डिटेक्टर पे हमें मिल जाएगी यही लाइट, यही टाइम। बाद में हम देखेंगे कि इसमें कितनी ट्रांसमिट हुई। बात समझ में आए ना? यहां पे जो ट्रांसमिट होती है, मैं इसको बोलूंगा कि ये सीधी ओरिजिनल लाइट है, ओरिजिनल मान लो, विदाउट सैंपल। सपोज ये रखते हैं हम ओरिजिनल, या मैं इनिशियल रखता हूं, ठीक है, जो सिर्फ सॉल्वेंट के थ्रू पास हुई, यानी सॉल्वेंट कितना एब्जॉर्ब करता है बस वो, विदाउट सैंपल मान लो ये, या मैं आई रखता हूं, इसका नाम आई। और ये जो लाइट पास हुई थ्रू सैंपल, इसमें सैंपल कुछ एब्जॉर्ब करेगा और बाकी यहां पे जाएगी, यानी यहां पे ट्रांसमिट कम होगी, यहां पे ट्रांसमिट ज्यादा होगी। तो मैं बोलूंगा इसको आई एस, यहां पे जो है ना आई एस। तो आई माइनस आई एस ये हमें बता देगा कि आई एब्जॉर्ब कितना हुआ। कैसे? पहले हमने देखा कि सीधी कितनी जाती है लाइट, राइट, ये मान लिया हमने ओरिजिनल। उसके बाद में हमने देखा कि इसके थ्रू जब लाइट जाती है तो यहां पे ट्रांसमिट कितनी हुई। अब ट्रांसमिट कितनी हुई? अब कम ट्रांसमिट हो रही है ना, पहले ज्यादा ट्रांसमिट हो रही है। अब जो बाकी जो ना कम ट्रांसमिट जो हुई, बाकी मीन्स बाकी एब्जॉर्ब हुई। अब जो एब्जॉर्ब हुई वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? हम सैंपल यानी सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट कर देंगे तो हमें सोल्यूट का यानी सैंपल का एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा। समझ में आया ना? समझ में आया? तो इसकी एनर्जी हमें मिल जाएगी या इंटेंसिटी मिल जाएगी। अब आप बोलेंगे कि जो डिटेक्टर है वो कैसे हमें बता सकता है कि इंटेंसिटी कितनी है। समझ में आया ना? अगर हमारे पास में केमिकल एक्टिनोमीटर है तो डायरेक्ट इंटेंसिटी पता चल जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास में एक्टिनोमीटर है, क्या है? एक्टिनोमीटर, थर्मोपाइल। केमिकल एक्टिनोमीटर तो डायरेक्ट बता दे। थर्मोपाइल में क्या होता है? थर्मोपाइल में हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट वो कितनी होगी, वो बराबर होगी टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हुई, यानी ओरिजिनल एनर्जी माइनस सोल्यूशन एनर्जी। यही करेंगे ना, यहां पे लिखूंगा E माइनस ई एस, वो हो गई E। डिवाइड बाय करते हैं वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर इनटू करते हैं हम टाइम। यह हमें बता देता है इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। समझ में आया ना? क्लियर? शाबाश। यह हो गई, मिल गई एनर्जी एब्जॉर्ब। अब क्या करना है? अब देखना है हमें रेट। दूसरा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन देखना है, रेट ऑफ फोटो केमिकल रिएक्शन। वो कैसे निकाल सकते?
रेट निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट काइनेटिक्स से। कैसे? सपोज हमने सैंपल लिया, उसके थ्रू लाइट पास की, अब कुछ टाइम के बाद में, सपोज 1 मिनट के बाद में सैंपल निकाला, उसको टाइट्रेट किया, पता चल जाएगा कितनी कंसंट्रेशन। फिर कुछ देर के बाद में लाइट डाला, फिर सैंपल लिया, फिर हमने चेक किया कि कितनी कंसंट्रेशन बच गई है। समझ में है ना? यानी हम इंटरवल्स में इसका कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं कि रिएक्टेंट कितना मौजूद है, इंटरवल्स में कितना मौजूद है, कितना खत्म हुआ, ये हम इंटरवल्स में पता लगा सकते हैं। इससे हमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पता चल जाएगी। अब रेट भी पता चल जाएगा और हमें इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट भी पता चल गया, तो इसका मतलब हमें इजीली क्वांटम यील्ड मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।